हम चले थे इससे जब हम ड्रामास की बात कर रहे थे तो उसमें ये एक सवाल मैंने कर लिया, जैली सवाल कर लिया मैंने आपसे। दूसरा सवाल मैंने आपसे ये कहना था कि आप कह रहे थे कि हकीकत से दूर हैं एक्टिंग और वो सारा। शान शाहिद के आप बहुत बड़े फैन हैं, तमाम मूवीज देखते हैं। बिल्कुल रिसर्च ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल सही। पंजाबी उर्दू सारी। हाँ। तो उनके बारे में भी तो देखें ना कि वो उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि हमारी इंडस्ट्री का जो हाल हुआ, ये गंडासा, ये कल्चर, ये सारा कुछ ये नहीं था। नासिर अदीब साहब और वो नासिर अदीब साहब और वो जो उस वक्त के हिदायतकार वो सारे थे, उनकी वजह से ये सारा कल्चर शान ने तो फॉलो किया जो सुल्तान राही साहब ने किया था। तो आप सुल्तान राही साहब को भी खुदा न करे ये मुर्द इल्जाम ठहरा दें। देखिए, फिल्म एक फैंटेसी का नाम है, लार्जर देन लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि रियलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है फिल्म के अंदर आपको, जैसे ड्रामा है, ड्रामा जरूरी तो नहीं कि आप उसमें हकायक ही दिखाएं, लेकिन हकायक अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो शान या सुल्तान राही साहब जो है, उन्होंने तो बर्डन आपका लिया है और वो तो बर्डन को लेके चले और बहुत अरसे तक लेके चले, इंडस्ट्री को बनाया है। ऐसा नहीं कि शान पे हम किस बात का इल्जाम लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हैं, वाई, कि हम ऐसी फिल्म्स बनाते थे, वो फिल्म्स आपकी क्लासिक्स हैं। जब तक हम इस बात पे फख्र नहीं करेंगे, यार हम जैसे भी हों हमें ओन करना चाहिए। हम क्यों नहीं ओन करते? अगर ठीक है, मैंने मान लिया कि पंजाब के हर शहर में गंडासा नहीं होता, लेकिन फिल्म में तो था, उसको ओन कीजिए। द लेजेंड ऑफ मौला जट पंजाबी में ही बनी है और बिलाल ने बनाई थी, फवाद थे उसमें, हमजा थे उसमें। क्या उस फिल्म ने कामयाबी हासिल नहीं की? फिल्म पंजाबी की बनी फिल्म थी। तो टू मी आई थिंक ये बिलाल की बहुत खूबसूरत बात थी कि उसने उसको ओन किया। कैरेक्टर्स जो शान ने प्ले किए हैं, मुझे आप बताइए, क्या शान में किसी एतबार से टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, दुनिया के किसी भी आर्टिस्ट के मुकाबले में उनको आप खड़ा कर सकते हैं। और कहते हैं कि उनको जब आप कैमरे के बगैर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो इंतहाई वजी सूरत है। ऑब्वियसली इसमें कोई कलाम नहीं है, लेकिन टू मी आई थिंक जो उनका टैलेंट है, दैट स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इशू ये है कि हमारे यहाँ लोग रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते। अगर रिस्क लेके शान को आप कैरेक्टर्स देते तो शान उसे परफॉर्म करते। एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी है, ये जो हमारे फाइनेंसर्स है उनकी जिम्मेदारी है कि वो किसी तौर पे रिस्क तो लें। कराची के अंदर अब सारी फिल्म इंडस्ट्री मूव हो गई है और अब कराची बहुत अच्छी फिल्में बना रहा, प्रोड्यूस कर रहा। टू मी आई थिंक यही चीज यहाँ भी होनी चाहिए। रिस्क आपको लेने चाहिए, रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। सिनेमा वैसे भी अब खत्म होता चला गया, अब नेटफ्लिक्स का दौर आ गया है, अब OTT प्लेटफॉर्म्स का दौर है। तो टू मी आई थिंक अब ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है इतने बड़े एक्टर्स के साथ, अगर हम वो हमारे एरा में है तो उनको लेके एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। शान ने फवाद के साथ एक फिल्म की थी खुदा के लिए, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। और टू मी आई थिंक एक और एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होना चाहिए, शान एंड फवाद शुड वर्क अगेन। इसी तरह से आई थिंक फहद इज अमेजिंग, फहद एंड शान, और यू नो नोमी भाई, और यू नो somebody else could collaborate। मैं इतने बहुत ज्यादा नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तमाम लोगों को करना चाहिए। और इनको, ये एक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड टू मी आई थिंक अगर ये काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। हमारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसको आप नेगेट कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम उतने बड़े नहीं है जितने बड़ा हिंदुस्तान है, उनकी इंडस्ट्री है, लेकिन वी हैव इक्वली गुड एक्टर्स।